दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विवादों से पुराना नाता है। चुनाव नजदीक आते ही केजरीवाल और उनकी पार्टी विवादित बयान देने में सबसे आगे हो जाती है। गुजरात चुनाव को देखते हुए अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कई ऐसे बयान आ गए हैं जिस पर विवाद गहरा गया है। सबसे पहले आप नेता राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची। उसके बाद गुजरात आप प्रमुख गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी की मां को गाली दी और इसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो की मांग कर सबसे बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले आए उनके इस बयान को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर एक सर्वे किया गया कि क्या अरविंद केजरीवाल की ये मांग सही है, जिसके बाद बेहद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। एबीपी के सी वोटर सर्वे में गुजरात के 1425 और हिमाचल प्रदेश के 1361 लोगों से सवाल किया गया कि क्या नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर की मांग सही है। इसके जवाब में 45% लोगों ने कहा कि हाँ, नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर की अरविंद केजरीवाल की मांग सही है। वहीं 55% लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की ये मांग सही नहीं है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के इस सुझाव के बाद एक कई दिग्गज नेताओं की फोटो लगाने की मांग उठने लगी है। तो वहीं कई हिंदू संगठनों ने उनकी इस मांग का विरोध किया है और बीजेपी ने भी इस मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इसे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव के मद्देनजर आपका घिनौना हिंदू विरोधी चेहरा छिपाने की नाकाम कोशिश बताया है। वहीं राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने अरविंद केजरीवाल की इस मांग का विरोध किया है। संगठन ने कहा कि भारतीय मुद्रा पर भगवान की तस्वीर बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसके अलावा इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी केजरीवाल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब मंदिर का विरोध करने वाले लोग हिंदू बन रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल को फर्जी करार दिया और कहा कि ये सरकार नया प्रोपेगेंडा चलाती है जिससे इनके भ्रष्टाचार पर चर्चा न हो। बता दें कि गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले अपने नेताओं के हिंदू विरोधी बयान की वजह से केजरीवाल पूरी तरह फंसे हैं। हालांकि वो इसके डैमेज कंट्रोल में लगातार जुटे हैं, लेकिन अब तक बीजेपी उन पर हावी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मारकर बीजेपी को झटका दिया, लेकिन अब इस झटके का बदला बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह एक कर ले रहे हैं। अमित शाह अकेले ही महागठबंधन को तहस नहस कर दिया है। सीमांचल दौरे से उन्होंने महागठबंधन के खिलाफ जो बिगुल फूंका है, उसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश की पार्टी जेडीयू और महागठबंधन के दूसरे दलों के बीच दरार बढ़ गई। अब लोक जनशक्ति पार्टी ने भी महागठबंधन को बड़ा झटका दिया। लोकसभा सांसद चिराग पासवान बिहार की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग ने कहा कि हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि हम गोपालगंज और मोकामा में हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। चिराग ने कहा कि उन्हें कई मुद्दों पर बात करनी है। इसके लिए अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भेंट करेंगे। चिराग ने कहा कि बिहार उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी का समर्थन करने के लिए उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सांसद नित्यानंद राय समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से लंबे समय से बातचीत चल रही थी। शनिवार को अमित शाह से कई विषयों पर बात हुई। इसके बाद इस चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने का निर्णय लिया। चिराग ने कहा कि उपचुनाव में प्रचार के लिए समय काफी कम बचा है। ऐसे में हमें मेहनत करके बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करनी है। चिराग ने आगे कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार अध्यक्ष रोड शो और प्रचार के लिए दूसरे जरूरी कार्यक्रम को तय करेंगे। माना जा रहा है कि ये महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि चिराग से तेजस्वी भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने खुलेआम बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान कर महागठबंधन को बड़ा झटका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार की राजनीति में इन दिनों सियासी सरगर्मी का दौर जारी है। राजनीति की रपटीली राहों पर महागठबंधन की सरकार चल रही है। एक तरफ महागठबंधन सरकार जब से बिहार में एक्टिव हुई है, दूसरी ओर अंदर खींचतान भी जारी है। हाल ही में आरजेडी के 2 मंत्रियों ने शपथ लेने के महज कुछ दिनों बाद ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तल्खी बढ़ गई। इधर बिहार विधानसभा की 2 सीटों गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव है। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच है।
लेकिन महागठबंधन के कई बड़े नेता मोकामा सीट को लेकर चुनाव प्रचार करने में सहज नहीं दिख रहे हैं। गोपालगंज और मोकामा सीट पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इन दोनों सीटों पर जेडीयू को टिकट नहीं मिला है। वैसे जेडीयू की ओर से अगुवाई करने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आरजेडी उम्मीदवारों के पक्ष में दिख रहे हैं। हल्का फुल्का प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन वो उत्साह नहीं दिखा रहे हैं जो दिखाना चाहिए। सबसे पहले गोपालगंज सीट की बात करें तो तेजस्वी यादव के मामा यानी साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव ताल ठोक रही हैं। साधु यादव खुलेआम कह चुके हैं कि गोपालगंज से लालू परिवार का नाता पहले ही टूट चुका है। साधु यादव खुद को क्षेत्र के सबसे पुराने नेता करार दे चुके हैं। ऐसे में गोपालगंज सीट पर बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। दूसरी ओर मोकामा हो या गोपालगंज, जेडीयू नेता प्रचार से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। सियासी जानकारों की माने तो अनंत सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में जेडीयू खुद को असमर्थ पा रही है। वहीं नीतीश कुमार जो अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो अनंत सिंह के प्रचार में नहीं दिखना चाहते हैं। उधर कहा जा रहा है कि नीतीश की दूरी बनाते ही महागठबंधन के सहयोगी नेता और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने मोकामा उपचुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। सियासी जानकार बताते कि जीतन राम मांझी ने ऐसे ही नहीं कहा था कि राज्य हित में सीएम नीतीश कुमार अगर सत्ता फिर से बदलने का फैसला लेते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। राजनीतिक पंडितों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है कि महागठबंधन में सियासी शीत युद्ध जारी है। वहीं पार्टी से जुड़े सूत्रों के माने तो जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की मंशा भांप ली है। वैसे भी जीतन राम मांझी हमेशा खुद को नीतीश के प्रति जवाबदेह बताते आए हैं, न कि तेजस्वी यादव के प्रति। आगे कुआ पीछे खाई की सियासी स्थिति में फंसे नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में तरह तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की राह कभी भी एक नहीं हो सकती है। वहीं चर्चा जोरों पर है कि आखिर महागठबंधन के प्रत्याशियों के प्रचार में नीतीश कुमार क्यों नहीं जा रहे हैं। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? सियासी जानकारों के माने तो हाल ही में मुजफ्फरनगर की कोढ़नी विधानसभा सीट खाली हो चुकी है। अगर आरजेडी इन तीनों सीटों पर विजयी हो जाती है तब तेजस्वी यादव बिना किसी समर्थन के अपनी सरकार बना सकते हैं। तेजस्वी जीतन राम मांझी के अलावा कांग्रेस को साथ सकते हैं और खुद की सरकार बना सकते हैं, जो नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका होगा। इसीलिए जेडीयू और आरजेडी के बीच अभी से ही दूरियां बढ़ने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। बिहार की 2 विधानसभा सीटों गोपालगंज और मोकामा में हो रहे उपचुनाव से राज्य का सियासी पारा गर्म है। नीतीश कुमार महागठबंधन के खिलाफ बड़ा गेम खेल रहे हैं। नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया है कि वो आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे। अब इसको लेकर बीजेपी ने उन पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में रहकर ही आरजेडी को हराने में लगे हैं। बीजेपी के अलावा एलजेपी नेता चिराग पासवान ने भी कहा कि नीतीश कुमार कभी भी महागठबंधन छोड़ सकते हैं। ऐसे में सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई सीएम नीतीश ने जानबूझकर मोकामा में चुनाव प्रचार से दूरी बनाई। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आभास हो गया है कि दोनों जगह आरजेडी उम्मीदवार और महागठबंधन की हार हो रही है, इसीलिए वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं ताकि हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेनी पड़े। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश मोकामा से ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, मगर चोट का हवाला देकर चुनाव प्रचार से दूरी बना रहे हैं। ये अपने आप में गठबंधन के लिए बेईमानी है। महागठबंधन में ईमानदारी है ही कहां। वहीं विपक्ष के इन आरोपों से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार अंदर खाने अपनी सहयोगी आरजेडी के उम्मीदवारों को हराने में लगे हुए हैं। बता दें कि गोपालगंज और मोकामा दोनों सीटों पर नीतीश कुमार ने रैली नहीं की। इससे पहले उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार पर जाने की खबर आई थी, मगर बाद में मुख्यमंत्री ने खुद मीडिया के सामने आकर कहा कि स्टीमर से हुए हादसे में उन्हें पेट में चोट लगी, इस कारण वो प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। वहीं इससे पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही महागठबंधन को अलविदा कहेंगे और वापस एनडीए में जाएंगे। इसके बाद जेडीयू की सहयोगी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार बिहार के हित में बीजेपी के साथ वापस जाते हैं तो वो उनका स्वागत करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार कई मोर्चों पर कह चुके हैं कि वो जिंदगी भर बीजेपी से हाथ नहीं मिलाने वाले हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहा है उससे यही लग रहा है कि नीतीश आने वाले दिनों में महागठबंधन को अलविदा कह देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। बिहार विधानसभा की गोपालगंज सीट पर सियासी सरगर्मी तेज है। बीजेपी सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। महागठबंधन की ओर से आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता इस सीट पर उम्मीदवार हैं। वैश्य वोट बाहुल गोपालगंज में आरजेडी ने काफी सोच समझकर वैश्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा। आरजेडी ने सोच रखा था कि परंपरागत यादव और मुस्लिम वोट उसी के पाले में आएंगे। मामला यहीं से यू टर्न हो गया। उधर बीजेपी वैश्य वोटों पर अपना कब्जा मानती है। बाकी बचे यादव और मुस्लिम वोटों पर इतरा रही राजद के लिए 2 और लोगों की एंट्री ने
पार्टी को टेंशन में डाल दिया है। गोपालगंज सीट पर हो रहे उपचुनाव में शुरुआत में मुकाबला महागठबंधन और बीजेपी के बीच बताया जा रहा था। कुछ दिन पहले तक किसी तीसरे की एंट्री यहां नहीं थी। उसके बाद एक मैदान में 9 प्रत्याशियों ने एंट्री मारी, जिसमें प्रमुख एंट्री रही पूर्व सांसद और विधायक लालू यादव के साले साधु यादव की। साधु यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया। दूसरी महत्वपूर्ण एंट्री रही AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम की। राजद इन दोनों की एंट्री से पहले यादव और मुस्लिम वोटों पर अपना हक मानकर चल रही थी। ओवैसी के उम्मीदवार और बसपा से इंदिरा यादव की एंट्री के बाद पूरी कहानी बदल गई। MY समीकरण को अपनी सियासी संपत्ति मानने वाली राजद की चिंता बढ़ गई है। सियासी जानकार मानते हैं कि साधु यादव ने ऐलान कर रखा है कि पिछले 2 दशकों से लालू परिवार का गोपालगंज से कोई नाता नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव अभी मामा साधु यादव के झटके से उभरे नहीं थे कि गोपालगंज सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो गई। सियासी जानकारों की माने तो AIMIM काफी आक्रामक कैंपेन करती है। मुस्लिम वोटर उनकी ओर जरूर आकर्षित होंगे। उम्मीदवार अब्दुल सलाम के मुस्लिम वोटरों में पैठ बताई जा रही है। अब आप समझिए कि MY समीकरण के सहारे सियासत साधने वाली राजद के हाथ से उसके परंपरागत वोटर खिसक गए। वहीं अब्दुल सलाम की एंट्री के बाद मुस्लिम वोट जो साधु यादव या तेजस्वी को जाते AIMIM के खाते में जाते दिख रहे हैं। ऐसे में अब उपचुनाव में तेजस्वी का खेल बिगड़ सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काला चिट्ठा खुल गया है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि उसने जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रोडक्शन मनी के नाम पर 10 करोड़ रुपए दिए हैं। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना को भेजे लेटर में सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के नेता को 2015 से जानता है। सुकेश ने लेटर में लिखा कि उसने आम आदमी पार्टी को कुल 50 करोड़ रुपए दिए, बदले में उसे दक्षिण भारत में पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद देने का वादा किया गया था। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोल दिया। बीजेपी का आरोप है कि जैन ने सुकेश से 10 करोड़ की उगाही की है। बीजेपी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने अखबार की कटिंग शेयर करते हुए आरोप लगाया कि आपके नेता जबरन वसूली कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन अब भी केजरीवाल की सरकार में मंत्री हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तंज कसा कि ठग के घर में ठगी हो गई है। इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम है आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन। वहीं अपने मंत्री सत्येंद्र जैन के फंसने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल बचाव में मैदान में उतर गए हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने इसे फर्जी खबर बताते हुए मोरबी हादसे के समय इसका जिक्र होने की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। CM केजरीवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि PM नरेंद्र मोदी जी को तो वो बहुत पॉपुलर कहते हैं, लेकिन तिहाड़ में बंद एक ठग के सहारे गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। वहीं खबरों की माने तो सुकेश की चिट्ठी पर LG गंभीर है और कार्रवाई की जा सकती है।